अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th रिवाइज सिलेबस बायोलॉजी का। उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें कौन कौन से टॉपिक स्किप हुए, कौन से क्वेश्चन, की पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सबको हम थोड़ा सा नजरसानी देखते हैं कौन कौन से उन्होंने स्किप किए हैं। अब हमारे पास सबसे पहले जो आता है, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे क्या क्या स्किप है। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 आ गया, इसमें है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो साइंस ऑफ बायोलॉजी में आपके पास फर्स्ट टॉपिक है 1.2 रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, आप ये स्किप करेंगे। इसके बाद 1.3 है कैरियर इन बायोलॉजी, आप ये स्किप करेंगे। इसके बाद 1.5 है स्किप करेंगे। इसके बाद 1.8 है आपके पास मलेरिया वाला, वो टॉपिक स्किप करेंगे। इसके बाद आप बेटा आपका पेज नंबर 21 और 22 पे एक है की पॉइंट्स, दो की पॉइंट्स है बेटा, आपने वो स्किप कर देने हैं। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं, वो स्किप करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 एंड 10, दो एमसीक्यूज बेटा आपने स्किप करने हैं। इसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप करेंगे। इस तरह आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन के आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपने पहले 1 2 3 तीन लॉन्ग क्वेश्चन ये, और 5 नहीं है, 6 एंड 7, ये मतलब पहले 3 और 6 एंड 7 5 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने स्किप कर देने हैं। आगे आपके पास लास्ट क्वेश्चन है जो वो आपने सारे के सारे ही स्किप कर देने हैं। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरह। तो चैप्टर नंबर 2 में है, 2 हमारे पास आ गया। तो इसको हम देखते हैं क्या क्या है इसमें सबसे पहले जो आपने स्किप करना है वो है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेटा आपने स्किप कर देना है। आगे पेज नंबर 28 पे एक टेबल है, वो आप स्किप कर दे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है पेज नंबर 29 में, वो स्किप कर दे। 31 पे एक टेबल है, वो स्किप कर दे। आगे 35 पे एक टेबल है, वो स्किप कर दे। और पेज नंबर 36 पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसको स्किप करते। उसके बाद आप पेज नंबर 38 पे आ जाए। 38 में आपके पास एक की पॉइंट है, वो आपने स्किप कर देना है। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज आता है। तो एमसीक्यूज नंबर 8 9 10 तीन एमसीक्यूज बेटा आपने स्किप कर देने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन 1 2 एंड 4, तीन शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने स्किप करने हैं। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपने स्किप करने हैं। बाकी इसके अलावा तमाम लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं। इसके बाद जो आगे आपके पास क्वेश्चन आ गए वो आपने बेटा सारे के सारे स्किप कर देने हैं। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है द सेल। इसमें आप जो सबसे पहले स्किप करेंगे वो है साइड बॉक्स एंड टेबल, जो एक साइड पे बॉक्स और टेबल बना हुआ पेज नंबर 52 पे, उसको आप स्किप कर दे। इसके साथ आगे नीचे टेबल है तो वो आप स्किप कर दे। आगे आपका जो टॉपिक नंबर 3.3 है स्ट्रक्चर एडवांटेज ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल सेल्स, वो बेटा आप स्किप कर दे, जो पेज नंबर 53 से 54 पर है। आगे आपके पास नेक्स्ट आता है 56 और 57 पे डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स, ये बेटा आप स्किप कर दे। आगे फिर की पॉइंट आ गया, वो स्किप कर दे। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में एमसीक्यू नंबर 4 11 एंड 14, ये तीन आपने स्किप करने हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 10 एंड 14, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन आप स्किप कर दे। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 8 एंड 9, दो लॉन्ग क्वेश्चन आप स्किप करेंगे। इसके बाद आपके पास जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो आई थिंक तमाम चैप्टरों के ही वो जो लीड है उस स्किप, उसमें से आपने कोई भी नहीं करना। वो इनक्वेस्टिव जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आता है। तो चैप्टर नंबर 4 में हम देखते हैं। तो चैप्टर 4 में बेटा जो सबसे पहले स्किप करना है, पेज नंबर 55 पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसको आप स्किप कर दें। आगे 4.4 में कंपैरिजन बिटवीन मेयोसिस एंड मैट्रिसेस, उसको आपने स्किप कर देना है। आगे की पॉइंट है, उसको स्किप कर दे। आगे एमसीक्यूज है नंबर 3 एंड 8, उसको स्किप कर दे। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 है, उसको स्किप कर दे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और स्किप करने हैं। इसके बाद जितने भी आने वाले क्वेश्चन जैसे हर चैप्टर में हम उसको स्किप कर रहे हैं वो स्किप भी करने हैं। आगे चैप्टर नंबर 5 में है। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो आता है वो
इमर्जमेंट प्रॉपर्टीज़ है वो आपने मेरा स्किप करनी है। इसके बाद रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होमोस्टेटिस वो आपने स्किप कर देना है। आगे फिर एक की पॉइंट है पेज नंबर 90 पे, वो स्किप कर दे। एमसीक्यूज है जो एमसीक्यूज नंबर 1, 3 एंड 7 है वो बेटा आपने स्किप कर देना है, ये भी आपने नहीं करना। आगे हम एक्सरसाइज के अंदर हर में एमसीक्यूज है हमारे पास 1, 3, 7 वो स्किप करें। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 एंड 7 ये दो शॉर्ट क्वेश्चन स्किप करें। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आप 6, 9 एंड 10 वो आप स्किप कर दे। वो एंड वाइज जो क्वेश्चन है वो सब चैप्टरों के स्किप हो तो आपने किसी चैप्टर के भी नहीं कर दे। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और 7 हम दोनों को इकट्ठे डिस्कस कर देते हैं क्योंकि इकट्ठे ही आ रहे शॉर्ट ही है। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले आपने पेज नंबर 105 से 106 में की पॉइंट है वो बेटा आप स्किप कर दे। आगे एमसीक्यूज नंबर 1 एंड 8 है वो बेटा आप स्किप कर दे। आगे शॉर्ट क्वेश्चन 1 एंड 4 है वो स्किप कर दे। आगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है वो स्किप कर दे। आगे वो जो क्वेश्चन है वो आगे पेज चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 पे हमारे पास जो सबसे पहले सेम वही चीज की पॉइंट हमने स्किप करना है। एमसीक्यूज 1 एंड 4 स्किप करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 एंड 5 स्किप करना है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 स्किप करना है। यह था हमारे पास चैप्टर नंबर 7। और हम 8 की तरफ आते हैं। तो 8 में हमारे पास जो है सबसे पहले हमने जो स्किप करना है पेज नंबर 128 पे एक टॉपिक है यूज ऑफ जो हमारे पास एनर्जी इन बॉडी होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपने स्किप कर देना। आगे पेज नंबर 128 उसी पेज पे से एक टेबल है वो स्किप कर दे। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है वो स्किप कर दे। आगे फिगर जो सरगर्मी 8.8 है बेटा उसी पेज में 129 पे उसको बेटा आपने स्किप कर देना। आगे 130 पे एक की पॉइंट है बेटा उसको भी स्किप कर दे। आगे आता है हमारे पास एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 3 एंड 9 दो एमसीक्यूज बेटा स्किप करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 एंड 13। तो 13 रिवाइज हुआ है जो रेड कलर में, ये पहले नहीं था अब दोबारा रिवाइज सिलेबस में से स्किप किया गया। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन स्किप करने हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 ये बेटा आप दो लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करेंगे। आगे आपका नेक्स्ट वाले जो लास्ट में क्वेश्चन है वो सारे सेम स्किप ही स्किप है। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आता है। तो चैप्टर नंबर 9 में हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम 135 पे वो बेटा आप स्किप कर देंगे। आगे की पॉइंट है वो आपके पास 148 पर है वो स्किप करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 एंड 7 है वो आप स्किप करेंगे। आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो 1 एंड 3 है वो स्किप करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8 वो स्किप कर देंगे। आगे हमारे पास जो लास्ट में आता है रिप्रोडक्शन इन प्लैनेट्स। तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास की पॉइंट है 163 पे वो आप स्किप करेंगे। आगे एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 10 वो स्किप कर दे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 10 वो दो शॉर्ट क्वेश्चन स्किप करें। एंड वाले क्वेश्चन सब में स्किप ही स्किप है। आगे हमारे पास जो सबसे चीज है दो यूनिट है हमारे पास जो आपने यूनिट नंबर 11 एंड 12 ग्लोसरी एंड पे 11 के बाद एक ग्लोसरी है। ये दोनों आपके पास कंप्लीट डिलीट हैं तो आप दोनों को आपने नहीं टच करना। ये है हमारे पास सिलेबस। अब हम पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। तो पेपर पैटर्न में हमारे पास वो कहता है जी आपके पास 12 एमसीक्यूज आएंगे हर चैप्टर से मतलब एक ही आएगी। चैप्टर नंबर 9 और 10 से सिर्फ 2 आएंगे बाकी सेम वही चीज होगी। आगे हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है जी आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो तकरीबन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपने 5 करने होंगे या 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो 8 आएंगे 5 करने होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 आएंगे 5 करने होंगे। ये मतलब 15 मतलब हो जाएगा। आगे हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास सबसे जो चीज़ आती है कौन कौन से चैप्टर से। तो आपका पहला लॉन्ग बनेगा चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से। दूसरा बनेगा चैप्टर नंबर 6 एंड 7 से। तीसरा बनेगा चैप्टर नंबर 9 एंड 10 से। तो आप इस तरह ये 2-3 लॉन्ग आपके आएंगे 3 में से 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद बस ये मॉडल पेपर है ये बेटा आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो सके कि पेपर की तैयारी किस तरह करनी है और किस किस मतलब टॉपिक से किस चैप्टर से कौन कौन से मतलब क्वेश्चन है। तो ये सब्जेक्टिव आ गया। सब्जेक्टिव में सवाल पहले आ गया कोई से 5 सवाल 8 दिए हुए तो उसमें से आपने कोई से 5 करने हैं। इस तरह फिर दूसरे आ गया इसमें कोई से 8 दिए हुए 5 करने हैं। इस तरह ये आ गया तो सवाल नंबर 4 8 दिए हुए 5 करने हैं। आगे आपके पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कोई से 2 सवाल इसमें अलिफ बे जुज होते हैं। तो ये आपके पास बायो का सिलेबस था जो हमने आज डिस्कस किया। अगर
अगर इसमें बेटा आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज तमाम बखैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है। जो हमारे पास आज मजमून है वो है उर्दू। तो बराए मजमून उर्दू जमात नहम तलीमी सेशन 2025 और 26 का हम सिलेबस आज डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ करनी है। उर्दू लाजमी बराए जमात नहम की दरसी किताब में से तलबा की सहूलत को पेश नज़र 4 असबाक हज़फ किए जा रहे हैं ताकि तलबा 19 के बजाय 15 असबाक पर तवज्जो करते हुए अपनी तैयारी जो है भरपूर से अच्छी कर सकें। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सबक जो इन्होंने हज़फ किए है उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसमें देखते हैं कौन कौन से सबक है, क्या क्या मतलब उन्होंने स्किप किया है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला सबक आता है वो है हिस्सा नसर का। तो हिस्सा नसर में हमारे पास जो सिर्फ 2 सबक स्किप किए गए हैं। पहला सबक है इब्तदाई हिसाब जो लिखा है इब्न इंशा ने, पेज नंबर 69 से 76 पर है। ये पहला सबक है इब्तदाई हिसाब। इसका बेटा आपने कुछ भी नहीं करना, ना खुलासा, ना तशरीह, ना सियाक़ो सबाक, ना MCQ सवाल, मतलब आपने सबक रिलेटेड कुछ भी नहीं करना, सब कुछ स्किप कर देना है। इसके हवाले से आपने कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ स्किप कर देना है। ये हमारे पास पहला सबक था। अब हिस्सा नसर में एक सबक और भी है, वो है भेड़िया जो लिखा है फ़ारूक सरवर ने, पेज नंबर 86 से 93 पर है। ये फ़ारूक सरवर साहब ने लिखा है। ये हमारे पास दूसरा सबक था। इसके भी बेटा आपने कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ इस सबक को क्रॉस कर दें। इसके अलावा इन 2 सबकों के अलावा हिस्सा नसर में बाकी जितने सबक हैं उनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और पेपर में आपको किसी भी क्वेश्चन के मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। आगे हम आते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। तो हिस्सा नज़म में हमारे पास कौन कौन से हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो हिस्सा नज़म में हमारे पास जो आता है वो है क्रिकेट और मुशायरा जो हमारे पास दिलावर फ़गार साहब ने लिखा है, वो हमारे पास आता है। हिस्सा नज़म में एक ही नज़म जो आपने स्किप करनी है वो है क्रिकेट और मुशायरा। ये पेज नंबर 111 से लेकर 117 तक है। इसको आपने स्किप कर देना है, क्रॉस कर देना है। ये नज़म आपने नहीं करनी, बाकी इसके अलावा बाकी तमाम नज़में आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है। इसके बाद आता है हमारे पास हिस्सा गज़ल आता है। तो हिस्सा गज़ल में हम देखते हैं कौन कौन से सबक हैं, कौन सी गज़ल उन्होंने दी है। कि हिस्सा जो गज़ल है वो भी एक ही हमने स्किप करनी है। इस जो गज़ल एक है वो है गज़ल नंबर सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब ने लिखी है। ये बेटा आपने स्किप कर देनी है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। ये पेज नंबर 122 से लेकर 126 तक है। ये आपके पास थे 4 सबक, एक नज़म और 2 सबक, एक नज़म और एक गज़ल। ये 4 टोटल असबाक बनते हैं जो बेटा आपने स्किप कर देने। इसके अलावा बाकी बेटा आपके बुक्स में 15 सबक होंगे। तो हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल को मिला के कुल 15 बनते हैं। उनकी आप बेटा आपने अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपको जो पेपर है 75 मार्क्स का वो अच्छे से अच्छा हो सके। अब इन्होंने नीचे एक नोट लिखा है, उस नोट पे आते हैं। तो नोट पे इन्होंने जो हमारे पास क्या लिखा है उसको थोड़ा देखते हैं। इम्तिहानी बोर्ड के पर्चा जो मतलब लाजिम है सवाल पर्चा तरतीब, मतलब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो मतलब पेपर बनाते हैं उनके लिए ये तवीज़ लिखी है कि दर्ज बाला जो असबाक 4 सबक हैं इनमें से कोई मरूज़ी, कोई इंशायत सवाल, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई सियाक़ो सबक, मतलब इसमें से कोई भी पेपर का एक सवाल भी आपने पिक नहीं करना, नहीं देना। इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास सबक हैं, हिस्सा नज़म है, हिस्सा गज़ल है, उनमें से आपने पेपर बनाना है ताकि बच्चों को किसी चीज़ की मुश्किलात ना हो। आगे हम देखते हैं पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो पेयरिंग स्कीम में क्या है, अब हमारे पास पेयरिंग स्कीम में आ जाते हैं इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाजमी बराए जमात नहम की तैयारी की हदायत। उर्दू लाजमी बराए जमात नहम का पर्चा 75 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। मरूज़ी तर्ज पर 15 नंबर पर मुश्तमिल होगा, उसका वक़्त 20 मिनट होगा। इंशाई तर्ज 60 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, उसका वक़्त 2 घंटे 10 मिनट होगा। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या इन्होंने किया है, किस तरह मतलब इन्होंने पेयरिंग की है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है MCQs। तो MCQs में सवाल नंबर हमारे पास आ गया 1। तो सवाल नंबर 1 में हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं। अब सवाल नंबर 1 में वो कह रहा है कि टोटल 15 MCQs आएंगे और आपने 15 ही नंबर के वो होंगे। अब वो कह रहा है जी हिस्सा नसर में 7 से जो कसीर इंतखाबी सवाल MCQs बनाए जाएंगे, हर सबक से एक से ज़्यादा MCQs ना बनाया जाए।
आगे हिस्सा नज़म से 2 सवालात MCQs बनाए जाएंगे और हिस्सा गज़ल से 1 MCQs बनाया जाएगा। इस तरह आपके पास ये मतलब हो जाएंगे। आगे इसके आगे हिस्सा जो उर्दू ग्रामर में आ गया, मुज़क्कर मुअन्नस आ गया, इसमें 1 बनेगा MCQs, वाहिद जमा में 1 बनेगा, मुतरादिफ अल्फाज में 1 बनेगा, मुतज़ाद अल्फाज में 1 बनेगा और मुहावरात में 1 आपका ये बनेगा मतलब MCQs। इस तरह आपके ये बेटा ये 15 MCQs बनते हैं जो हमने मतलब बता दिए कहाँ कहाँ से करने, और ये हमारे पास थे। आगे हम आते हैं इंशाइया की तरफ, जो सब्जेक्टिव हमारा पार्ट है उसको देखते हैं। तो उसमें क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ से करने हैं और कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह करें। अब यहाँ पे अशार 2 तरह के होंगे, एक होगा नज़म का, हिस्सा नज़म का, और एक होगा हिस्सा गज़ल का। अब टोटल आपके पास मतलब 2 अशार करने हैं। तो अब मौजूदा 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाए, जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह दरकार है। अब 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक एक शेर दिया जाए, जिनमें से 2 अशार की तशरीह लाजमी है। मतलब इस तरह 5 आपने शेर करने होंगे, 3 हिस्सा नज़म के और 2 हिस्सा गज़ल के। उसमें से आपके ये 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पास पैराग्राफ की तशरीह होती है, उसको हम पढ़ते हैं। वो क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में होगा था पैराग्राफ की तशरीह। कुल नंबर आपके पास 10 हैं। 7 असबाक में से पहले 4 असबाक के उसने अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ताहिर दार बेग और नाम देव माली, इसमें से किसी एक का पैराग्राफ, और बाकी 3 असबाक आराम व सुकून, कुतबा और लड़ाई में पड़े हुए मंजर में से 1 पैराग्राफ। मतलब पहले 4 सबकों में से 1 पैराग्राफ आएगा और आखिरी 3 सबकों में से 1 पैराग्राफ आएगा। इस तरह बेटा आपके ये 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 में से किसी एक की आपने तशरीह करनी होगी। और तशरीह की जो मतलब तशरीह करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले आपने जो पैराग्राफ आएगा उसमें देखना मुसन्नफ़ का नाम क्या है, वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज लिखने, तरकीब के मायने लिखने, 3 नंबर के वो होंगे। आगे सबक का नाम होगा, वो भी 1 नंबर का होगा, और तशरीह बेटा आपके 5 नंबर की होगी। ये था सवाल नंबर 3 जो जिसमें हमने पैराग्राफ की तशरीह करनी थी। आगे हमारे पास आता है सवाल नंबर 4, जो हमारे पास मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। ये 5 आएंगे बेटा, 5 आपने करने होंगे। आई थिंक 8 या 9 आएंगे, तो 8 आएंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे। 10 नंबर का ये सवाल होगा। अब इसमें वो कहता है 8 सवाल आएंगे, इसमें आपने 5 करने होंगे। पहले 4 सबकों में से मतलब वो 4 असबाक में से 2-2 सवालात, बाकी 3 असबाक में से वो 2-2 सवालात देगा। इस तरह मतलब वो आपके 8 सवाल आएंगे, आपने उसमें से 5 करने होंगे। हिस्सा नज़म में से भी 2 सवालात बनाएगा और हिस्सा गज़ल में से भी 2-2 सवालात बनाए जाएंगे। इस तरह आपके 8 सवाल आएंगे। 8 में से बेटा कोई से आपने 5 पिक करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। बाकी इसके अलावा आपका जो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है हिस्सा नसर का खुलासा। अब खुलासे हमारे पास 2 आएंगे बेटा, हमने 1 करना होगा। इसमें वो कहता है 7 असबाक है। पहले 4 असबाक अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ताहिर बेग और नाम देव मैली, इसमें से 1 वो देगा। और इसके बाद जो आगे 3 है रामस्कून, कुतबा और लड़ी में पड़े हुए मंजर, इसमें से वो 1 देगा। दोनों में से किसी एक का खुलासा आपको करना होगा। इसके बाद आपके पास आता है हिस्सा नज़म का खुलासा, सवाल नंबर 6। तो इसमें भी वो 5 नंबर का है। इसमें वो 5 आपके पास नज़में हैं, तो इसमें से 3 नज़मों मतलब हमद, नात और मिर के बरक़ात में से 1 का खुलासा पूछा जाएगा, और दूसरा जवेद के नाम और प्याम लतीफ़, इनमें से किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछा जा सकता है। इस तरह मतलब वो आपके पास खुलासा या पूछेगा, आपने दोनों में से 1 चीज़ करनी होगी। आगे हम आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 हमारे पास है दरख्वास्त या ख़त। तो हमेशा कुछ ख़त करते हैं, कुछ हमारे पास दरख्वास्त भी कर लेते हैं। तो आप जो भी करें बेटा, ये 10 नंबर का है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से याद करें ताकि ये 10 के में से कम से कम आप 8 से 9 नंबर अच्छी तरह ले सकें। आगे हमारे पास आती है कहानी और मुकालमा। तो उसमें देखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है 5 नंबर का है। इसमें आपके पास वो कहानी पूछ सकता है, मुकालमा लिखने को कहा जा सकता है। तो इस तरह आपने ये भी उर्दू ग्रामर का है, उर्दू जिसे हम उर्दू भी कहते हैं, उसमें से क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तैयारी करना है। तो एंड में हमारे पास दुरुस्ती तकमील आता है, जो हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वो इसमें ज़मीर, इसमें सिर्फ तो वो जो उर्दू भी के मतलब है, इसम की अक़साम, ज़रबुल मिसाल, जुमले बनाना, ये सारी चीज़ें मिला के आपको फ़ेल की अक़साम, फ़ेल, हरफ, हरूफ, वो सारी चीज़ें बना के आपको जुमले दिए जाएंगे, वो आपने ठीक करने होंगे।
इस तरह आपका ये 5 नंबर का पेपर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, तो उसमें हम देखते हैं, तो उसमें हम जो हमारी सबसे फर्स्ट चीज़ है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। आगे ये हम देखते हैं मॉडल पेपर हमारे पास उन्होंने दिया है, तो मॉडल पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मॉडल पेपर ये आ गया बेटा, मॉडल पेपर उर्दू का। तो उर्दू में उन्होंने सबसे पहले जो हमें दिया है वो कहते हैं जमात नहम, कुल नंबर 15 और आपके पास टाइम है सिर्फ 20 मिनट का। इस तरह ये उन्होंने 15 MCQs दिए हुए हैं जो कि बेटा ये हैं। इसके बाद हम इंशाया की तरफ आते हैं, तो इंशाया में बेटा आपके पास सबसे पहले वो दे रहा है शार की नज़म की तशरीह, जो उसने 4 दी हैं। उसके बाद उसने दे दी हिस्सा गज़ल की, जो कि मतलब उसने दी है हमें हिस्सा गज़ल। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास नसर की तशरीह करें, जिसे हम सियाक़ व सबाक़ भी कहते हैं। वो हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए, उसमें से किसी एक का करना है। आगे मुख्तसर सवालात आ गए हैं 8, उसमें से कोई से 5 करेंगे। उसके बाद आपके पास जो खुलासा आ गया है हिस्सा सबक का, उसमें से कोई से एक करें। आगे हिस्सा नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं आप। आगे दुकात या ख़ात्मे से एक चीज़ कर सकते हैं। आगे कहानी या मुकालमा में से आप एक चीज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। और एंड पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो है हमारे पास ये फ़िक्रे हैं जो कि हमने करने हैं। इस तरह मतलब ये 7 है, इसमें से कोई से 5 फ़िक्रे आप कर सकते हैं। ये था बेटा उर्दू का स्मार्ट सिलेबस जो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको किसी चीज़ या किसी और बुक या किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ बखैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स स्किप हैं और पेयरिंग स्कीम क्या है, वो सारा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले है वो क्लास 9th है। इसमें हम देखेंगे क्या कौन सा पहला सबक है, उसको हम थोड़ा सा चलते हैं। अब हमारे पास 3 सबक है, यूनिट्स हैं जो हमने स्किप करने हैं। उसमें सबसे पहले पर आता है यूनिट नंबर 5 है, जो पेज नंबर 58 से 71 तक है। इसको आपने स्किप कर देना है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 है हमारे पास, जो कल्चर इकोनॉमिक है, वो है पेज नंबर 93 से 105 पर। इसको बेटा आपने स्किप कर देना है, ये भी आपने नहीं करना। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट नंबर 10, जो हमारे पास पेज नंबर 120 से 131 तक है, द साइलेंट प्रेडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे। ये भी आपने क्रॉस कर देना है, इसको भी आपने नहीं करना। इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि 3 चैप्टर सिर्फ आपने स्किप करने, इसके अलावा बाकी तमाम सिलेबस आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है, जिसमें आपके पास बाकी सारे समरीज हैं, चैप्टर्स हैं। और इंग्लिश वे का तो आपने कम्प्लीटली करना है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं है। आगे हम पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में हमारे पास देखेंगे सबसे पहले वो कहता है आपके पास द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 विल consist of 75 मार्क्स, मतलब 75 नंबर का ये पेपर होगा। द ऑब्जेक्टिव टाइप 19 नंबर ऑब्जेक्टिव के होंगे एंड सब्जेक्टिव टाइप 56, और 56 जो मार्क्स हैं वो सब्जेक्टिव होंगे, जो मतलब इंशाया के होते हैं। इसके बाद हमारे पास कहता है द ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मिनट, जो MCQs होंगे उनको 20 मिनट दिए जाएंगे, और सब्जेक्टिव टाइप से आपके पास 2 घंटे 10 मिनट होगा। ये आपके पास टाइमिंग थी जो इस पेपरों में आपको दी जाएगी। आगे हम देखते हैं पेपर जो पेयरिंग है नंबरिंग का, उसका देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो उसमें वो कहता है 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे MCQs कहते हैं, विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9 एक्सपेक्ट यूनिट नंबर 5, 8 एंड 10। मतलब इन 3 चैप्टरों के अलावा बाकी जितने भी यूनिट हैं उनके अंदर से MCQs बनाए जाएंगे। एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9-10 द डिटेल इज एज अंडर, मतलब नीचे उसकी डिटेल दी गई, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास 5 मार्क्स। वो कहता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स, मतलब हमने जो वर्ब के करेक्ट आंसर है उसको हमने सेलेक्ट करना है, और जो बबल है वो फिल करने हैं। इसमें वो कहते हैं आपके पास इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th, मतलब 9th और 10th दोनों में से 5 नंबर का आपके पास आएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट बी। तो पार्ट बी में कहता है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल, मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करने हैं और बबल को फिल करना है। इसमें आपके पास जो यूनिट दिए जाते हैं वो है यूनिट नंबर 1,
यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, 6 रिव्यू जो है हमारे पास 1 की, इसमें कहते हैं आपको 2 मार्क्स का दिया जाएगा। आगे यूनिट नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू जो सेकंड है, उन दोनों में से आपके पास 2 मार्क्स का आएगा। इस तरह आपका ये एमसीक्यूज का बी पार्ट आ जाएगा। आगे हमारे पास सी पार्ट आता है एमसीक्यूज का। तो उसमें हमारे पास जो है वो कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल, मतलब जो वर्ड अंडरलाइन किया होगा उसका जो आपने करेक्ट मीनिंग बताना है और उसको आपने बबल स्किप करना है या फिल करना है, सॉरी। इसमें आपके पास यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 है और एंड रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें भी आपके पास 2 मार्क्स का नंबर का पेपर आएगा, एमसीक्यूज आएंगे। आगे यूनिट नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू सेकंड है जो उसमें भी आपके पास 3 नंबर का पेपर आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ये हमारे पास आ गया 5 नंबर का ग्रामर का होगा। एंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9th एक्सपेक्ट यूनिट नंबर 5, 8 एंड 10 प्लस इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन 9, 10 5 नंबर का वो इसमें देगा। इस तरह हमारे पास ये एमसीक्यूज पार्ट जो है हमारे पास होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि एमसीक्यूज हमारे पास 19 एमसीक्यूज आने थे वो जो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 आएंगे, हमने कोई से 3 करने होंगे उसमें, और इस तरह 6 नंबर का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें अगर सेशन विल बी कंसिस्ट 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर answer questions. Each short answer question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is well. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एनी 3 ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब 5 में से कोई से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें वो जो 3 क्वेश्चन आने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1, इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आगे हम आते हैं तो उसमें हमारे पास दूसरा आता है यूनिट नंबर 7, 9 प्लस रिव्यू जो 2 है उसमें से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी में है हमारे पास एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, हमने उसमें से कोई से मतलब 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 आएंगे, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पैराग्राफ है। तो हमारे पास 3 पैराग्राफ आएंगे, हमने उसमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे और एक पैराग्राफ का 4 नंबर होगा। इस तरह 8 नंबर के ये 2 पैराग्राफ करने होंगे। जो पहला 2 पैराग्राफ है वो आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ आएंगे और दूसरा आएगा यूनिट नंबर 9 से 1 पैराग्राफ आएगा। इस तरह मतलब 3 पैराग्राफ आएंगे, अब तीनों में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। आगे हमारे पास आ जाती है समरी। तो वो आप समरी कर लेते हैं या स्टैंजा कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अक्सरियत समरी की जाती है, तो समरी हमारे पास एक समरी आएगी जो 5 नंबर की होगी, हमने वो अटेम्प्ट करनी होगी। अगर आप समरी नहीं करते तो पोएम्स का स्टैंजा भी कर सकते हैं। ये 5 नंबर का ये पेपर होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इडियम्स का होता है। तो हमारे पास 8 ईडियम आएंगे जिसमें से हमने 5 करने होंगे। वो आप ईडियम कर लें, फ्रेजेस कर लें, मतलब जिस तरह वो आपको बेहतर लगे। ज़्यादातर ईडियम में किए जाते हैं, इसलिए ईडियम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ईडियम वो कहता है आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 और रिव्यू 1 से, मतलब 3 वर्ड ईडियम के वर्ड आ सकते हैं। यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 से आपके 5 वर्ड ईडियम आ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, या तो वो 2 चीज़ें हैं, इसमें आप स्टोरी कर सकते हैं या लेटर कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेटर ही किया जाता है, तो आपको एक लेटर आएगा, वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। ये 8 नंबर का आपका एक लेटर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपके पास एक पैराग्राफ होता है, उसको आप अच्छी तरह रीडिंग करें, उस नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उन क्वेश्चन का उस पैराग्राफ में से आंसर निकाल के नीचे लिखने होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास 10 नंबर का होगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मुख्तलिफ हमारे पास चॉइस होती है, लेकिन हमारे लिए एक ही है। इंग्लिश की जो ग्रामर होते हैं, मतलब वो आपके पास सेंटेंस आएंगे उर्दू में, आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश मीडियम में, जो मतलब फॉरेन प्लेयर होते स्टूडेंट होते हैं, वो आप उनको एक पैरा दिया जाता है, वो उसका भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो चेंज द वॉइस
मतलब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना होता है। ये हमने हमारे पास होगा 5 नंबर का, ये भी आपने अटेम्प्ट करना होगा। ये है तो हमारे पास पेयरिंग स्कीम। आगे हमारे पास ये मॉडल पेपर आ गया। तो मॉडल पेपर में हमारे पास ये सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, जिसमें हमारे पास वो 19 मार्क्स हैं। 20 मिनट्स का ये पेपर है। तो आपने इसको 20 मिनट के से पहले पहले इसको सॉल्व करना होगा। आगे हमारे पास सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, हमने 3 अटेम्प्ट करने हैं 6 नंबर के। इसके बाद पैराग्राफ आता है, कोई एक पैराग्राफ करेंगे 4 नंबर का। इसके बाद ट्रांसलेशन आते हैं, तो 3 में से 2 के ट्रांसलेशन करेंगे, 8 नंबर का ये हो जाएगा। आगे समरी आ गई, तो 5 नंबर की एक समरी हो जाएगी। आगे एडियम्स हैं, तो आपने 5 करने हैं, तो 5 नंबर के एडियम हो जाएंगे। आगे लेटर, स्टोरी या डायलॉग, तीनों में से एक चीज़ अटेम्प्ट करेंगे, 8 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, वो पैसेज पैराग्राफ। इसको आपका अच्छी तरह रीड करके नीचे जो इसके 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर देंगे, 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका नीचे आता है आपके पास ये सेंटेंस आ गए उर्दू टू इंग्लिश। आपने इनको ट्रांसलेशन करनी है, तो आपके 5 करेंगे, ये 5 ये हो जाएंगे। आगे आपके पास क्वेश्चन